अस्सलामुअलैकुम। शहनामे के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। गुजर खान के नवाही इलाका समोट में जमीन के तनाज़े पर खूनी तसादुम। भतीजों ने फायरिंग करके 2 सगे चचा और 2 खवातीन को कत्ल कर दिया। 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। हासिलपुर थाना सिटी की हुदूद में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें ना रुक सकीं। चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान। पुलिस जराइम पेशा नासिर को काबू करने में नाकाम। चिन्योट के नवाही इलाके की रिहायशी बसरी बीबी की नाश शाहजीवाना नहर से बरामद। बसरी बीबी को 3 माह कबल जामियाबाद के रिहायशी जाली पीर असद अली ने अगवा किया था। रहीम यार खान में जज का कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत आ गया। तमाम मुकदमात की समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी। फराइज की अदायगी के लिए उनकी जगह ड्यूटी जज तैनात। मेलसी में वजीर आला पंजाब मोहम्मद उस्मान बुज़ार की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद कहते हैं सरकारी मुलाजमीन को वाजिबात की बर वक्त अदायगी का सिलसिला जारी है। 24 सरकारी मुलाजमीन में 38,71,026 रुपए के वाजिबात अदा कर दिए गए। मंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज में लाखों रुपए की मालियत से तामीर किए गए 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। MPA मियां फिदा हुसैन कहते हैं हमारा मिशन अवाम की खिदमत करना है। हम मियां खादिम हुसैन के मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें, गुजर खान के नवाही इलाके समोट में जमीन के तनाजे पर खूनी तसादुम हुआ। भतीजों ने फायरिंग करके 2 सगे चचा और 2 खवातीन को कत्ल कर दिया। आगाह करें आपको, चचा और भतीजों के माबैन जमीन के तनाजे पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में मुलजिमान ने फायरिंग करके अपने चचा जरीन और अंसर और 2 खवातीन को कत्ल कर दिया, जबकि 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल किया। हासिलपुर थाना सिटी की हुदूद में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें ना रुक सकी। चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान हो गए। आगाह करें आपको, हासिलपुर थाना सिटी की हुदूद में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें ना रुक सकीं। चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान हो गए। दिन दिहाड़े ओल्ड हासिलपुर बशीर टाउन में 2 मोटरसाइकिल सवार डकैत किरियाना स्टोर से गन पॉइंट पर 10,000 रुपए ले उड़े। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत डकैतों को पकड़ने की कोशिश की, मगर डकैत भागने में कामयाब हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
और यहाँ पर आपको बताएं, स्टेज अदाकारा सोनिया शहजादी पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बच गईं। मुलजिमों के खिलाफ थाना किला गुज्जर सिंह में दरखास्त दी। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई, जबकि अदाकारा का कहना है कि मेरी जान को खतरा है। तफसीलात जानते हैं नदीम खान से। जी नदीम खान, अपडेट कीजिएगा। है सोनिया शहजादी, जिनके ऊपर 11 तारीख को कातलाना हमला हुआ और वो बाल बाल बच गईं। हम उनके साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मैडम, बताइएगा कैसे हुआ ये, आपने किसने आप पर कातलाना हमला किया, क्या वजह थी, आप जानती हैं उनको? जी मैं उनको जानती हूँ। मैं ड्रामा करके निकली हूँ महफिल थिएटर से रात को तकरीबन 1 बजे। तो वहाँ से मैं 2 बाइक पे लड़के थे, 2 बंदे थे, जो पिस्टल उनके हाथ में थी और वो मुझे पिस्टल दिखाना शुरू हो गए। मैंने फ़ौरन 115 पे कॉल की, लेकिन मोबाइल नीचे हाथ से गिर गया। लेकिन बात थोड़ी सी हुई, लेकिन उन्होंने आके बाइक आगे लगाई और फिर वो धमकी देना शुरू हो गए, मारना और बाल खींचे मेरे, फायरिंग करना शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, लेकिन इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि मैं इस दुनिया में ना रहूं। अच्छा, वो क्यों ऐसा करें, आप जानती हैं? क्या कोई दुश्मनी थी या क्या वजह थी? हाँ, ये ड्रामा देखने आते थे, वहीं से पीछे लग गए और ब्लैकमेल करना इन्होंने शुरू कर दिया। और यही कहना कि तुम मेरे तल्लक में आ जाओ या मेरे दोस्तों के साथ रिलेशन रखो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे, ये करेंगे। ये आज से नहीं, मुझे अरसा दराज से ही तकरीबन साल 1.5 साल से मुझे तंग कर रहे हैं। और कातलाना धमकियाँ, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, वो भी मैं आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगी कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और इस पर आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है? कोई पुलिस? एक एफआईआर दर्ज कराई मैंने, इसके ऊपर ढेर सारी एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा। साइबर क्राइम में गई हूँ और थाना सब्जाजार गई हूँ। अभी ये मैंने कल परसों ही किला गुज्जर सिंह में इसकी दरखास्त दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा इसके खिलाफ। बेसिकली ये सपोर्ट इनको नून लीग की है, तो मैं तो दुआ करती हूँ नून लीग की हुकूमत कभी भी ना आए और इमरान खान की रहे, क्योंकि वो औरतों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सोनिया शहजादी का कहना यह है कि अरसा दराज से ये 2 लोग इनको तंग कर रहे हैं, कातलाना हमला भी किया, फायरिंग की, और इनसे डिमांड कर रहे हैं पैसों की, लूटमार की और गलत रिलेशन बनाने की। और जिसके ऊपर जब इन्होंने इनकार किया तो इनसे इनकी जान लेने के लिए कोशिश की गई। बहुत से थानों में इन्होंने एफआईआर जमा करवाई, लेकिन नून लीग की सपोर्ट के पर ये लोग, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सोनिया ने इमरान खान से और वजीर आला से अपील की है कि इनको इंसाफ दिया जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी ठीक है नदीम खान, आपका शुक्रिया। चिन्योट के इलाके चक नंबर 229 की रिहायशी बसरी बीबी की नाश शाह जीवाना नहर से मिल गई। बसरी बीबी को 3 माह कबल जामियाबाद की रिहायशी जाली पीर असद अली ने अगवा किया था। आगाह करें आपको, चिन्योट के इलाके चक नंबर 229 कस्बे की चक की रिहायशी बसरी बीबी की नाश शाह जीवाना नहर से बरामद हुई है। बसरी बीबी शादीशुदा खातून और 6 बच्चों की मां थी। बसरी बीबी को इसके बच्चे समेत 3 माह कबल जामियाबाद के इलाके खंडेदास से अगवा कर लिया गया था, जबकि जाली पीर असद अली ने अगवा किया था। बसरी बीबी के खावत मोहम्मद इकबाल का कहना है कि असद अली इनके घर आया और इनको वरगला कर भवाना में डॉक्टर गुलाम हुसैन के क्लिनिक पर ले गया, जहां पर इसको नशावर चीज खिला दी, जिसके बाद असद अली इसकी बीवी और बच्चे को अगवा करके ले गया। इसके बाद असद अली के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया, तो पुलिस ने इसका बच्चा बरामद कर लिया, मगर इसकी बीवी बरामद नहीं की गई। मुलजिमान बासर थे जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, सिटी ट्रैफिक पुलिस को गुजरावाला के जेर एहतमाम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरावाला मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी जेर निगरानी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में ई लाइसेंस का निज़ाम शुरू कर दिया गया है। सिटी पुलिस गुजरांवाला के जेर एहतमाम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी जेर निगरानी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के नए निज़ाम पेपरलेस और ई लाइसेंसिंग का निज़ाम शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिला में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच वहादत कॉलोनी में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला रियाज नजीर काड़ा, सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला सरफराज अहमद फल्की, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट राइट सहेल अशरफ समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। आरपीओ गुजरांवाला रियाज नजीर काड़ा, सीपीओ सरफराज अहमद फल्की और डिप्टी कमिश्नर सहेल अशरफ ने बकायदा पेपरलेस ड्राइविंग लाइसेंस निज़ाम का इफ्तिताह किया। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में सीटीओ गुजरांवाला मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी ने तमाम अफसरान को नए निज़ाम के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी और ब्रांच आज़ा में दस्तयाब सहूलियत के बारे में आगाह करते हुए बताया कि जिला गुजरांवाला पंजाब में दूसरा ऐसा शहर है जहाँ पर ई लाइसेंसिंग निज़ाम का इजरा हुआ है, जो कि बिलाशुबा गुजरांवाला के शहरियों के लिए अहम सहूलत है। अब शहरी सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड के साथ ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच जाएंगे, जहाँ पर उन्हें तमाम सहूलियत दस्तयाब होंगी। शहरियों ने पेपरलेस ई लाइसेंसिंग के निज़ाम के इजरा पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला आसिफ सिद्दीकी को खराज तहसीन पेश किया है।
कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो वन न्यूज, गुजरांवाला। और यहाँ आपको बताएं, मेलसी में वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद उस्मान बुज़दार की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। आगाह करें आपको, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद का इस मौके पर कहना था कि सरकारी मुलाजमीन को वाजिबात की बरवक्त अदायगी का सिलसिला जारी है। 24 सरकारी मुलाजमीन में 48,71,26 रुपए के वाजिबात अदा कर दिए गए हैं, जिसमें लिव एंड की मद में 35,21,026, शादी ग्रांट की मद में 10 लाख और कफन दफन की मद में 3,50,000 रुपए दिए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन के वाजिबात को बर वक्त अदा करने से उन्हें रिलीफ मिल रहा है। और यहाँ पर आपको बताएं, दुनियापुर में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर सुहेब अहमद अंजुम का महकमा ज़राअत के अफसरान और पुलिस की भारी नफरी के हमरा जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री से 8,000 लीटर जाली खाद बनाने वाला केमिकल और जाली खाद की दर्जनों बोरियां बरामद कर ली गई। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सुहेब अहमद अंजुम ने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चौधरी शाहिद इकबाल चीमा और पुलिस की भारी नफरी के हमरा लाल शाह में जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। कतबपुर के रिहायशी मुनीर अहमद ने जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री बना रखी थी। फैक्ट्री से 8,000 लीटर जाली खाद बनाने वाला केमिकल और जाली खाद की दर्जनों बोरियां बरामद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर सुहेब अहमद अंजुम ने जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, जर्नलिस्ट प्रेस क्लब शरकपुर शरीफ में अपने लीगल एडवाइजर हाफिज सुलेमान हसन के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। उनकी आमद पर प्रेस क्लब के सरपरस्ते आला सरदार आसिफ चौधरी, जावेद इस्माइल, चेयरमैन आमिर मजीद और दीगर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर हाफिज सुलेमान हसन का कहना था कि ये मेरी नहीं बल्कि पूरे प्रेस क्लब की और मेरे इस इलाके की कामयाबी है और मैं अपनी तमाम वकला बिरादरी का मशकूर हूं, जिनके दोनों में से और मेरा पैनल कामयाब हुआ। जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के दरवाजे हर खास व आम के लिए खुले हैं। कोई दोस्त भी अदालती मामलात के हवाले से कोई मुशावरत करना चाहे तो हम उसकी बेलौस रहनुमाई करेंगे। एसोसिएशन फिरोजवाला के 2021-22 के इलेक्शन में अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत से नवाजा और बार फिरोजवाला ने मुझे बतौर जनरल सेक्रेटरी जो है वो मुंतखब किया है। और यहाँ पर आपको बताएं, झंग में 3 बच्चों के बाप का अंधा कत्ल, कम वक्त में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, मुलजिम को हिरासत में ले लिया। आगाह करें आपको कि झंग से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर कम वक्त में पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई की है। झंग पुलिस ने दौरान डकैती कत्ल होने वाले 3 बच्चों के बाप के कातलों का सुराग लगाकर मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। डीपीओ झंग सरफराज खान विक की हदायत पर मुलजमान का सुराग लगाने के लिए एसडीपीओ शोरकोट सर्कल और एसएचओ शोरकोट सिटी की जेर निगरानी टीम तश्कील दी गई, जिसने बहुत कम वक्त में नामालूम कातलों का सुराग लगाकर 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने मकतूल को तशद्दुद करके कत्ल किया, हाथ पांव और मुंह बांध दिया। मुलजमान रक्षा और मकतूल का मोबाइल फोन लेकर फरार हुए थे। गिरफ्तार मुलजमान से मकतूल का लोडर, रक्षा और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। इस मौके पर डीपीओ झंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा, झंग पुलिस जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जराइम पेशा अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा और झंग पुलिस जराइम पेशा अनासर की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बुरे कार ला रही है। फारूक हाशमी, मेट्रो वन न्यूज, झंग। और यहाँ पर आपको बताएं, बहावलपुर में आरपीओ बेदरक्ष ने 3 करोड़ से जायद का मालियत का माल और गाड़ियां मालकान के सपुर्द कर दी हैं। आगाह करें आपको, रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर खान दरिक्ष ने एक रोज़ा दौरा किया। आरपीओ ने अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन में यादगार शहदा पर हाजिरी दी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने आरपीओ पीर दरक्ष को सलामी दी। आरपीओ बीर दरक्ष ने पंजाब पुलिस की जानिब से जिले के 22 में से 13 थानों को नई गाड़ियों की चाबियां तकसीम की और 3.25 करोड़ रुपए मालियत की मसरूका सामान भी उनको दिया। जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शोएब जदून, डीपीओ कुद्दूस बेग, दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
और अब खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से, जहां पर अनाड़ी चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आगाह करें आपको कि भट्टा वाहमन में ना तजुर्बाकार चोर चोरी करके भागा तो 40 फुट गहरे खुश कुएं में जा गिरा। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी चोर को कुएं से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चोर की शनाख्त 25 साला इरफान के नाम से हुई है। आगाह करें आपको सादकाबाद में अनाड़ी चोर को लेने के देने पड़ गए। चौक शहबाजपुर के इलाके भट्टा वाहन में ना तजुर्बाकार चोर चोरी करके भागा तो 40 फुट गहरे खुश कुएं में गिर गया और शदीद जख्मी हो गया। अहले खाना ने रेस्क्यू 1112 को इत्तला कर दी तो एहलकारों ने जख्मी चोर को कुएं से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक चोर की शनाख्त 25 साला इरफान के नाम से हुई है, जो ककरी के इलाके का रिहायशी बताया जा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। रात गए हैं चोरी पर, वो उठ पड़े हैं, वो आगे खड्डा आ गया था उसमें डिग गया, बस यही मामला है। मुल्क भर में जारी खुद साख्ता महंगाई ने जहां अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी है, वहां तहसील तांदियावाला में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बेकाबू हो गया है, यही वजह है कि ज़रूरत अशिया और सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी, जो गरीब शहरी की पहुंच से बालातर है, जिसके बायस दिहाड़ीदार तबका फाकों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गया है, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा हुकूमत को चाहिए खाने पीने की अशिया और सब्जियों की कीमतों को कम किया जाए और खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। जाहिदुल हसन रिजवी, मेट्रो 1 न्यूज, तांदलावाला। भर में जारी खुद साख्ता में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में कस्टम हुकाम, डीओ इंडस्ट्री और सिविल डिफेंस की कार्रवाई ऑयल स्मगलिंग में मुलव्विस 3 गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया। आगाह करें आपको पंजाब हुकूमत की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बोरेवाला कामरान बशीर डोगर की हिदायत पर कस्टम इंस्पेक्टर, डीओ इंडस्ट्री और महकमा सिविल डिफेंस के अमले ने 3 मुख्तलिफ गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप जो महकमा कस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल स्मगलिंग में मुलव्विस थे, उन्हें सील कर दिया गया है और उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। और अब खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से, जहां पर जज का कोरोना वायरस मस्बत आ जाने के बायस अदालत को 15 रोज के लिए सील कर दिया गया है। आगाह करें आपको सिविल जज का कोरोना मस्बत आ जाने पर अदालत को 15 रोज के लिए सील कर दिया गया है, जबकि तमाम मुकदमात की समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई है, जबकि तमाम फराइज की अदायगी के लिए उनकी जगह ड्यूटी जज तैनात किया गया है और अहाता अदालत को जरासीम कश स्प्रे और क्लोरीन से वॉश किया जा रहा है ताकि कोरोना के मजीद फैलाव से बचा जा सके। और यहाँ पर आपको बताएं, जामपुर के नवाही इलाके में भतीजी से ज्यादती की कोशिश के इनकार पर संगदिल सगे चचा ने बेरहमी से उसे कत्ल कर दिया। जामपुर के नवाही कस्बे में संगदिल चचा ने 12 साला भतीजी से ज्यादती की कोशिश के इनकार पर बेरहमी से कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए बच्ची के वालिदैन को मुकम्मल इंसाफ की फरहमी और मुलजिम की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए।
और यहाँ पर आपको बताएं, मंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज में लाखों रुपए की मालियत से तामीर किया गया 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। आगाह करें आपको, मंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज में तामीर होने वाले फिल्ट्रेशन प्लांटों का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह पीटीआई के PP 227 के MPA अब्बास फिदा हुसैन ने किया। इस मौके पर मियाँ फिदा हुसैन ने कहा कि हमारा मिशन आवाम की खिदमत करना है। हम मियाँ खादिम हुसैन के मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। इन फिल्ट्रेशन प्लांटों से मंडी सादिकगंज के शहरियों को साफ पानी मुहैया होगा और मंडी सादिकगंज के लिए मजीद तरक्याती कामों पर भी काम शुरू होगा। मंडी सादिकगंज मेरा अपना घर है जिसकी तरक्की पर मुझे बहुत अजीज है। मज़ीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें। अवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ गया है। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे महंगा, मिट्टी का तेल 3 रुपए, लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे महंगा हो गया है। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि पेट्रोल 13 रुपए महंगा करने की सिफारिश की गई थी। आगाह करें आपको, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे महंगा हो गया, मिट्टी का तेल 3 रुपए, लाइट डीजल 4 रुपए 42 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि पेट्रोल 13 रुपए महंगा करने की सिफारिश की गई थी। आगाह करें आपको, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 95 पैसे महंगा हो गया, जबकि पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको बताएं, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशफाक बाजवा हिम्मत, लगन और फर्ज शनासी की एक उम्दा मिसाल हैं, जो कि इस वक्त फैसलाबाद में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद इस हवाले से देखते हैं रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। उन्होंने बहुत से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शिकंजा तंग रखा और इस दौरान कई खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार भी किया, जिनमें मनशियात फरोश, कातिल, अगवाकार और दीगर खतरनाक मुलजमान भी शामिल हैं। थाना रोडाला रोड में तैनाती के दौरान उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाए रखा। इस दौरान अगवा, कत्ल और ज्यादती के मुतअद्दिद केसेस को पाया तकमील तक भी पहुँचाया। मोहम्मद अशफाक बाजवा एक मेहनती, बहादुर और ज़हीन पुलिस अफीसर हैं। और इस वक्त फैसलाबाद पुलिस में अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। बतीनी स्टॉप और इससे मुत्तसिल सब्जी मंडी की शाहरा कचरे के ढेर और टूट फूट के बाद शहरियों के लिए दर्द सर बनी हुई है। इस हवाले से देखते हैं अजहर रिजवी की ये रिपोर्ट। ये मनाजिर देखकर ऐसा महसूस होता है कि टूटी सड़कें और सीवरेज का पानी तो गोया हैदराबाद का मुकद्दर ही बनकर रह गया है। बनीन स्टॉप, जहां से रोजाना हजारों अफराद अंदरूनी सिंध के लिए बस और वैन का सहारा लेते हैं, लेकिन यहाँ टूटी हुई सड़कें ट्रांसपोर्टर और राहगीरों के लिए दर्दसर बनी हुई हैं। जबकि बनीन स्टॉप से मुत्तसिल सब्जी मंडी का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। वैन चारों पर कचरे के ढेर और आवारा गाय किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि बदले स्टॉप में ये आम रोड चलती रहती है गाड़ियाँ, आप देखो रोड भी नहीं है, चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, इंसान गाड़ी कहाँ चलाए। जिसका जैसा दिल करता वो ऐसा आया था रोड पे। रोड जगह जगह के टूटे पड़े, इनको रोड बनाना जब याद आता है लाइन, जैसे रोड बन गया ना फिर लाइन डाल रहे हैं। ये कौन सा रोड बनता है? मेहरबानी करें, गरीब लोग हम याद करें, रोड पे सारे रोड टूटे पड़े हैं। आपके सामने देख रहे हो आप, गरीब आदमी कहाँ मजदूरी करें, महंगाई इतनी हो गई है, रोजगार है नहीं। हैदराबाद को तबाही से बचाने के लिए बल्दिया आला हैदराबाद को हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की जरूरत है। कैमरामैन SM कामरान के साथ अजहर रिजवी, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद।
और यहाँ पर आपको बताएं, टंडोला यार के बखीरा शरीफ के 6 गांव की सुई सतत गैस की मंजूरी हुई तो मकीनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जो काम बड़े बड़े दावा करने वाले सियासी रहनुमा ना कर पाए, वो काम एक आम आदमी ने कर दिखाया। सर पे टोपी, बदन पे कोटी, कड़ी धूप हो या दिसंबर की सर्दी, पैदल सफर करने वाला, इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखने वाला इमामुद्दीन शेख, जिसने टंडोलियार के हल्का PS 61 बकरा शरीफ के 6 गांव के सुई सदरन गैस मंजूर करवा लिया। हल्के के 6 गांव नबी बख्श इलाशारी, फैज मोहम्मद राजपूत, सरदार गुलाम हुसैन खोखर, सरदार खैर मोहम्मद खोखर, हयात अबड़ो, गुलाम मुस्तफा राव का गैस मंजूर करवा लिया। लेकिन मकीनों ने मुंतखब नुमाइंदों की लापरवाही पर कहा, लिंक रोड वागुंडर की जानिब जाने वाला रोड जगह जगह टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हमें जदीद दौर में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस मौके पर गांव की गैस मंजूरी होने पर इलाके के मौजूद शख्सियात ने वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि गैस की मंजूरी एक पैदल चलने वाले शख्स की काविशों की वजह से हुई। ये गैस का तो मरला मैंने गवर्नमेंट पाकिस्तान से मंजूर करवा दिया। अब मैं मैसेज देता हूँ MPA और MNA साहब को, तो आपके ये खुदारा ये वोटर है, आप दुखी इंसान की खातिर काम करें। वागुडर में है ये जो नबी बख्श लाशारी में 3 स्कूल है जो कि बंद पड़े हैं, कोई स्टाफ नहीं है, मतलब स्कूल है उसमें 1-2 मास्टर है, बाकी तो नहीं है। तो ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, चाहे हुकूमत कोई सी वो बनाए, पर लेकिन मालियत जो होती है वो हुकूमत पाकिस्तान की है। और जैसे यहाँ की अस्पताल एक बनी हुई है वो मुकम्मल तैयार है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और यहाँ के लोग अगर गाड़ी में लेके जाते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये उनको खर्चे के लिए चाहिए। जब टंडोला शहर पहुँचे या हैदराबाद पहुँचे फिर अस्पताल में धक्के खाने होते हैं। तो मैं ये सिंध हुकूमत को और वफाकी गवर्नमेंट के मैं इंसानी हकूक़ के नाते मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, तो खुदारा इस पे आप नज़रसानी। इमामुद्दीन शेख साहब जे अल्लाह जी मेहरबानी आहे, ही कम कयो आहे, गैस मंजूर करायो आहे। असां धिका खाई पंध पैदल पहुता आहियूं हिते, ऐं किथे का मोटरसाइकिल असांखे खणे थी, का नथी खणे, पर इन हवाले सां इन्हनि ग़रीबनि जी मदद करण जे लाइ आया आहियूं। ऐसी तसव्वुर भी नहीं था कोई ऐसा काम करेगा। हम वफाक का भी शुक्रिया अदा करते हैं, इसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, इमामुद्दीन शेख साहब का भी। हमारे तो बहुत सारे मसाले हैं, ये जो रोड है, अस्पताल है, सेहत कम, ये तालीम है, वो भी सारा निज़ाम दरम बरम है। मैंने ले जाते हैं वोट, बातें नहीं है दोबारा। बस खोड़ सारा माण्हू था वोट वठण जे लाइ, वठण खां पोइ वरी जांच बि कोन था वठनि। असां ग़रीबनि जूं गाॾियूं तबाह, ही हू हर शइ, को बि कमु हिते तरक़ियाती थियण वारो कमु ई कोन्हे हिते। पोइ बि हिन वीचारे शख़्स खे शाबाश आहे, हिन खे सलाम आहे ॿिन्ही हथनि सां। मकीनों ने शिकवा करते हुए कहा कि हमने जिनको वोट दी हैं उन अफराद ने हमें देखा तक नहीं, लेकिन ऐसे में इमामुद्दीन शेख हमारे लिए उम्मीद की किरण है। कैमरामैन जुल्फकार अली के साथ पहला अजराए, मेट्रो 1 न्यूज, टंडोला यार। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। थोड़ी देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।